नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सोच रहे होंगे ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों होने वाली है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में मैं आपको आ से ज्ञ तक यानी कि जो हिंदी के हमारे अक्षर होते हैं, वर्णमाला होती हैं, उनकी मदद से मैं आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सिखवाऊंगा। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए अब ये बहुत ही बेसिक क्लास है। अगर कोई पूछता है कि इंग्लिश की सबसे पहली बेसिक क्लास कौन सी है, हमें कौन सी देखनी चाहिए, तो मैं उन्हें बोलूँगा कि आपको ये मेरी वीडियो जो आज मैं बना रहा हूँ, आपको ये देखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक क्लास है और इसी की मदद से आप इंग्लिश जो है आपकी नींव बनेगी। यानी कि आप इंग्लिश की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और आपको इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आपको नोट करना है और मेरे साथ साथ पढ़ना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश में जो होते हैं लेटर्स होते हैं, और वो टोटल कितने होते हैं, ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं। जबकि हिंदी में इसका उल्टा है, इससे दुगुना है, यानी कि वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आ से ज्ञात है वो कितने होते, 52। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, और ये जो 26 लेटर, इन्हीं पे हमारी इंग्लिश जो है टिकी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब हम इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश में क्या आता है, हमें साउंड का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब हिंदी में तो चलो आ से ज्ञात है हमने पढ़ लिया, आ गया, लेकिन इंग्लिश में साउंड यानी कि आवाज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है मतलब। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मैं बोलता हूँ बी, तो बी ऐसे लिखोगे आप ना, यानी कि साउंड आप सुन रहे हो, साउंड लिख रहे हो। अब सी बोलूँ तो सी ऐसे लिखोगे। ऐसा भी हो सकता है ना कि आप तो इसका नाम पहले क्या था, ये जो सी है इसका नाम सी होता और इसका नाम जो बी है ये सी होता, ऐसा भी हो सकता था ना। तो ये क्या है, एक साउंड है हमारी, इस साउंड से ही हमारी जो इंग्लिश बनती है और वो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारे मोनोथॉर्म, डिक्थॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आने वाली वीडियोज में आपको ये सब मैं बताऊंगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ। लॉन्ग वोवल, शॉर्ट वोवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे जो इंग्लिश लेटर्स हैं उसमें एक हमारा लॉन्ग यानी कि बड़ा लेटर होता है, यानी कि कैपिटल लेटर्स होते हैं, यानी कि ए से लेकर जेड तक, और दूसरा क्या होता है, स्मॉल लेटर्स होते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं बस उसका। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये ए है, ये क्या है, कैपिटल लेटर्स है। इधर साइड जितने भी लिखे हुए हैं, यानी कि ए, बी, सी, ये सब क्या है, कैपिटल लेटर्स है। आप इसको याद रखिए। देखिए दोस्तों, आपको याद करना पड़ेगा कि और इसको लिखना पड़ेगा, तब आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो ये आपको एक एक करके याद करना होगा। और ये देखिए, जो इस साइड लिखे हुए हैं ये क्या है, स्मॉल लेटर्स है, ए बी सी डी। आप जितना लिखेंगे, याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको जल्दी ये याद हो जाएगा। तो ये आप सभी को याद होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। आशा करता हूँ आप सभी को ये आता होगा। अब जैसे मैं बोलता हूँ आर लिखिए, तो आर जो है स्मॉल लेटर में ऐसे होता है, और आर कहीं कहीं ऐसे भी होता है, लिखा होता है स्मॉल लेटर में। ठीक है दोस्तों, और जिसका कैपिटल लेटर है यानी कि बड़ा वाला, वो क्या होता है, ऐसे होता है आर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, जब हम हिंदी सीखते हैं तो उसमें हमें क्या सिखाया जाता है, हमें उसमें हिंदी की मात्राएं सिखाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम लिखना है सोहन, तो क्या होता है, हमें मात्रा की ज़रूरत होती है ना, मात्राओं की ज़रूरत। आ ए ई उ ओ सीखते हैं ना, आ से लेकर आंख तक पूरा, वो क्या होती है, वो मात्राएँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे सा के ऊपर ओ लगाया हमने तो सो हो गया, हन सोहन। इसी तरह मान लीजिए सुमन लिखना है तो छोटे ओ की मात्रा लगाते हैं हम। तो ये सब क्या है, हिंदी की मात्राएं होती हैं। जी हाँ, तो हिंदी की मात्राएं हमारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक हिंदी के वर्ड को, यानी कि हिंदी के अक्षर को सही बनाने में। अगर हम हिंदी की मात्राएं सही से नहीं लिखते हैं और उन्हें सही से नहीं समझते हैं, तो हम गलत हिंदी लिख देते हैं और हमारी हिंदी गलत हो जाती है। उसी तरह से, उसी टाइप से दोस्तों, हमें जब इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश में भी मात्राएं होती हैं। आप सोच रहे हो इंग्लिश में मात्राएं, ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में भी मात्राएं होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे इंग्लिश के वर्ड लिखने पढ़ने
पढ़ने और बोलने के लिए। इन्हीं इंग्लिश के वर्ड को जो हम नहीं समझ पाते हैं तभी हम क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं और हमें समझ नहीं आता है। तो ये जो इंग्लिश की मात्राएं हैं, इंग्लिश की जो मात्राएं अभी मैं बताऊंगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप हैरान होंगे कि हाँ ये सर आप सही बोल रहे हैं, इन्हीं से ही हमारी इंग्लिश बनती है और इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आप बॉक्सेस में देख रहे हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये बॉक्सेस में जो दिख रहे हैं 5, ये हमारी क्या है, इंग्लिश की मात्राएं हैं। जैसे आ ओ ई होता है ना हिंदी में मात्राएं, उसी तरह हमारे इंग्लिश में भी ये 5, इनको क्या बोलते हैं, वाउल्स बोलते हैं। ये जो ए, ई, आई, ओ, यू देख रहे हैं ये लेटर्स आप इंग्लिश में, इन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं वाउल्स, वोवल्स नहीं। वोवल्स नहीं दोस्तों, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है वोवल्स। इन्हें क्या बोलते हैं, वाउल्स। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका वाउल्स बोलता है। ठीक है दोस्तों, ये कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप इन्हें हमेशा दिमाग में एकदम रट लीजिए, याद रखिए। ये क्या होती है, हमारी इंग्लिश की मात्राएं होती हैं। ये क्या होती है, चलिए स्पेशल मैंने यहाँ आपके लिए लिख भी देता हूँ। ये क्या होती हैं, मात्राएं। मात्राएं इंग्लिश की। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश की, ताकि आपको याद रहे। आप भी इस तरह मेरी तरह नोट बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब समझ आ गया होगा आपको। और दोस्तों आप पूछेंगे अब जो ये बच गए इन्हें क्या बोलते हैं? ये जो बचे हुए यानी कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, ये वाई भी हमारा क्या है, एक वोवल है, यानी कि ये सेमी वोवल है। यानी ये कि क्या है, एक वाव साउंड भी है और एक कॉन्सोनेंट भी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वोवल का काम करता है और एक लेटर भी है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो बचे हुए ये सब क्या है दोस्तों, इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने होते हैं, 21 होते हैं और 5 हमारे क्या हो गए, वोवल। तो टोटल कितने हो गए, यानी हमारे कितने हो गए टोटल लेटर्स इंग्लिश के, 26। तो इसी से हमारी इंग्लिश बनती है। और ये जो वोवल साउंड है ये क्या है, इंग्लिश की मात्राएँ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इससे याद रखिए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम अब सीखेंगे कि हम हिंदी से इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए जो हमारे वोवल्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, एक स्वर होते हैं, यानी कि एक साउंड होते हैं। यानी साउंड और स्वर मिला के हमारा क्या होता है, वोवल बनता है, यानी कि वाउल्स बनता है। ठीक है दोस्तों, वोवल नहीं वाउल्स बनता है। यानी कि कितने होते हैं, 5। अभी मैंने बताया ए, ई, आई, ओ, यू। इन्हीं से ही हमारे जो इंग्लिश है ये मात्राएँ हैं, इंग्लिश की क्या है, मात्राएँ हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो इंग्लिश की मात्राएँ हैं ये हमें हिंदी में भी दिख जाती हैं, यानी कि हिंदी में भी हमें पता चल जाता है। जो हिंदी में मात्राएं होती हैं ना, आ से लेकर आ तक, ये हमें क्या होता है, ये इन्हीं के आ से आ के बीच में हमें ये जो वाउल साउंड है ए, ई, आई, ओ, यू, हमें ये देखने को मिल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ इंग्लिश की भी एक मात्राएं होती हैं और इसी से ही हमारी जो इंग्लिश है बनती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। इसको अगर आप याद कर लेंगे या अगर आप दिमाग में ये रट लेंगे तो आप समझ लीजिए आपका काम हो गया, आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको बिना देरी के समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए जो हिंदी की मात्रा है यानी कि आ, ये देखिए इंग्लिश और हिंदी में सेम है। जैसे कि आ के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ ए का, यानी कि क्या, छोटा आ। आप याद रखिए, देखिए ये छोटा आ हमने क्या बचपन में सीखा है हिंदी में ना, हिंदी की मात्रा में, यानी कि स्वर ये इन्हें क्या बोलते हैं, आ से लेकर आए तो स्वर बोलते हैं और का से लेकर गया तक क्या बोलते हैं, उन्हें व्यंजन बोलते हैं। जो ये हमारे स्वर हैं ये हमें क्या बताते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, यानी कि छोटा बड़ा सिखाते हैं। इसी से ही हमारी मात्राएं बनती हैं। अगर देखिए दोस्तों, इसी तरह हमारे इंग्लिश में भी होती है, यानी कि शॉर्ट वाउल्स और लॉन्ग वाउल्स। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आ है ये क्या है, एक शॉर्ट वाउल्स है, यानी कि छोटा आ है। और जब बड़ा आ जाता है यानी कि वो डबल ए का यूज होता है, ये आप ध्यान रखिए। ये क्या है, अभी छोटा आ है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ओनली ए का। अब बड़ा आ है तो इसके लिए डबल ए, और कभी कभी हम सिर्फ ओनली ए का भी यूज करते हैं, आप ये ध्यान रखिए। अब इसके बाद है शॉर्ट ई, यानी कि छोटी ई, बस ई, थोड़ी देर के लिए बस ई, 1 सेकंड बोलना है, 1 सेकंड से भी कम, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ओनली आई का। अब हम बड़ी ई यानी कि लॉन्ग वाउल, यानी कि लॉन्ग जो स्वर है डबल ई, उसके लिए हम डबल ई यूज करेंगे या फिर कभी कभी आई भी यूज करते हैं। वो कैसे, जैसे कि आप लिखते हैं ना दोस्तों, इसके लिए
एक एग्जांपल चलिए देख रहे हैं। जैसे कि आप लिखते हैं परी, तो इसके लिए जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना स्पेलिंग इसकी PARI। अब है तो बड़ी ई की मात्रा लास्ट में, लेकिन होना चाहिए डबल ई, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम कभी कभी क्या यूज करते हैं, आई यूज करते हैं। इस तरह आप रवि के भी देखेंगे, रवि की स्पेलिंग में RAVI यूज करते हैं, ना कि डबल ई। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप छोटा ओ, इसके लिए हम यू का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए उमा लिखना है तो UMA उमा। इस तरह बड़ा ओ के लिए डबल ओ यूज करते हैं। ये छोटा ए के लिए ई का यूज करते हैं, ए के लिए AI का, ओ के लिए ओनली ओ का। ठीक है, ओ के लिए ओ सेम आवाज, ओ के लिए AU का यूज करते हैं। और एंग के लिए दोस्तों, एंग के लिए AN का, अह के लिए AH। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने वाउ साउंड के बारे में तो पढ़ लिया, यानी कि स्वर के बारे में, यानी उसकी जो आवाज़ें होती हैं इंग्लिश में उनके बारे में तो हमने पढ़ लिया है, यानी कि 5 होती है जो। अब बारी आती है व्यंजनों की, यानी कि जो का से लेकर गया होती है उनकी भी तो इंग्लिश में आवाज़ें होती हैं, वो भी तो इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम 5 वाउस के बारे में पढ़ लिए और हमें इंग्लिश आ गई। चलिए दोस्तों, ये मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट तो सबसे ज़्यादा वाउस ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमें जो है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजनों का भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश सीखने में। ठीक है दोस्तों, तो उनको भी चलिए एक एक करके हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, और वो उन्हें क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यंजन। तो ये व्यंजन ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, कितने होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, वो होते हैं 21। वो कौन से, जैसे देखिए आप BCD। अब ई गायब है क्योंकि ई क्या है, एक हमारा एक क्या है, एक वाउल साउंड है, और ए भी नहीं है यहाँ पे, वो भी क्या है, एक वाउल साउंड है। इसके बाद GHI भी क्या है, हमारा एक वाउल साउंड है। JKLMNO, ओ हमारा वाउल साउंड इसलिए नहीं है। वो PQRSTU, यू क्या है, हमारा एक वाउल साउंड इसलिए नहीं है। VWXYZ। और देखिए दोस्तों, ये वाई मैं आपको बता दूँ, ये क्या है, एक सेमी वोवल है, यानी कि दोस्तों कभी कभी हमारा वोवल जैसा काम करता है, और ये कॉन्सोनेंट भी है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये हम पूरा इसे नहीं लेते हैं, वोवल में नहीं लेते हैं, बस ये सेमी वोवल का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए दोस्तों एक एक करके इन जो हिंदी की व्यंजन है, इनकी आवाज़ों को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं उनको हम समझ लेते हैं, और ये आपको याद रखना है। इसकी मदद से आप हिंदी में कोई भी नाम जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये समझ लीजिए कि ये जो क्लास है बहुत बेसिक क्लास है। ये आप ध्यान रखिए दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना मेरी वीडियो को देखेंगे, आपको उतना ही इंग्लिश में आप परफेक्ट होते जाएंगे। और ये दोस्तों मैं बता दूँ, ये कहीं भी आप जाइए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, ये इतना टीचर आपको, जितना मैं डेप्थ में बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इतना कोई भी टीचर डेप्थ में नहीं पढ़ाते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, जितना मैं इन डेप्थ में आपको जाके बता रहा हूँ एक एक, ये सब कोई भी टीचर इतनी मेहनत नहीं करते हैं। डायरेक्ट वो आपको टेंस पढ़ाने लग जाएंगे, एक्टिव पैसिव समझाने लग जाएंगे, और आपको जब बेसिक ही नहीं आता रहेगा तो आपको टेंस, एक्टिव पैसिव, मोडाल्स कहाँ से समझ आएगा। तो ये दोस्तों आपको ये जो बेसिक क्लास है, बहुत बेसिक क्लास है, आपको ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, इतना कोई टीचर आपके लिए नहीं करता है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम समझते हैं। अब जो का है, जो हमारा इस व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, खा के लिए हम KH का यूज करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ मैंने H लिखा है, H, क्योंकि दोस्तों H बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ H लगा है, बस यहाँ आप ध्यान रखिए H। व्यंजनों के लिए आप हमेशा H हमेशा माइंड में रखिए, ये H बहुत इंपॉर्टेंट है। का के लिए के, खा के लिए KH। अब देखिए दोस्तों, गा के लिए मैंने G लिखा है, तो घा के लिए बताइए क्या होना चाहिए, आप बताइए। अब का के लिए मैंने K लिख दिया, खा के लिए KH, गा के लिए G। तो घा के लिए ऑब्वियस सी बात है, घा के लिए बस G लगाया, यहाँ लिखा था G लिख दिया, कॉपी कर दिए। बस H मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बस H लगा दिए, हो गया H। अब ना के लिए N का यूज करते हैं। अब चा के लिए CH। तो छा के लिए दोस्तों बताइए क्या होगा, छा के लिए बस CH, यहाँ कॉपी उठाया किया, बस एक बार और H लिख दिया, अच्छा हो गया। अब जा के लिए जे दोस्तों, अब झा के लिए आप दोस्तों मेरे को कमेंट करके बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए।
तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने कमेंट कर दिया होगा आशा करता हूँ। तो झा के लिए ऑब्वियस सी बात है एच जे लिखा है और एच हमने कॉपी किया, एच झा के लिए जे एच। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, तो इसको ऐसी तरह याद करना है, मैंने आपको ट्रिक बता दी है। अब अइया के लिए एन का यूज करते हैं, टा के लिए टी का, तो ठा के लिए क्या हो जाएगा टी एच, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह डा के लिए डी एच, ढा के लिए डी एच का, ड़ा के लिए एन, ता के लिए टी, था के लिए टी एच हो जाएगा। अब दा के लिए टी यूज करते हैं हम, धा के लिए डी एच, ना के लिए एन, पा के लिए पी यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। फा के लिए कभी कभी हम एफ यूज करते हैं और कभी कभी पी एच यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे फ्रूट्स पी एफ आर यू आई टी एस, FRUITS फ्रूट्स हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मुझे फूल भी लिखना है, तो फूल में क्या होता है FOOL थोड़ी होता है, फूल में हम क्या यूज करेंगे PHOOL, फूल हो गया, ठीक है दोस्तों। हम वो वाला हिंदी वाला जो यानी कि फ्लावर वाला फूल उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जो अप्रैल फूल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। अब बा के लिए दोस्तों हम यूज करेंगे बी का, भा के लिए हम BH लगा दिए, तो ये एच हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। अब माँ के लिए एम का, या के लिए वाई, रा के लिए आर का, ला के लिए एल, वा के लिए डब्ल्यू और कभी कभी हम यहाँ वी भी यूज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सा के लिए एस एच का, इस सा के लिए भी एस एच यानी कि षटकोण वाले सा के लिए ओनली एस, हा के लिए एच। अब क्षत्रिय के लिए KSH, त्रा के लिए TRA, ज्ञा के लिए GYA, ठीक है दोस्तों। अब श्रा के लिए SHR, ऋषि के लिए RI का और ना के लिए N का यूज हम करते हैं। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि हिंदी के नामों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, नाम जो होता है हमारा स्वर और व्यंजनों से मिलकर बनता है। इसी तरह हमारे जो इंग्लिश में भी होता है, जो हमारे वाउल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं, उनसे भी हमारा क्या होता है इंग्लिश में नाम बनता है। और इसी तरह हिंदी में भी है, स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है नाम, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह बनता है। सबसे पहले देखिए हमारा रवि है, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। रवि है, रा के लिए हमने क्या सीखा है, रा के लिए अभी हमने सीखा ऊपर रा के लिए आर लगाया। और देखिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता दूँ, चलिए थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपने बचपन में सीखा होगा संधि विच्छेद, ठीक है दोस्तों। अब संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब हमारा शुरुआत में होता है रा, अब रा में क्या छुपा हुआ है, एक आ की मात्रा छुपी हुई है। तो छुपी हुई है तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऐसे करते थे ना बचपन में, रा प्लस आ, तो इस तरह होता था ना। इसमें क्या है, आ की मात्रा है, ठीक है दोस्तों। अब ये रा अकेला नहीं है, इसमें दो मात्राएं हैं, हिंदी के दो अक्षर हैं, मात्राएं नहीं तो दोस्तों, ये क्या है समझ लीजिए, आ क्या है मात्रा भी है और ये अक्षर है। तो उसमें क्या है, अब रा के लिए आर हो गया। अब आ के लिए हमने क्या सीखा, सिर्फ ओनली हमने ए सीखा है तो ए लिखा। अब वा के लिए हमने क्या सीखा था, वी। अब छोटी की मात्रा है आई, तो ये क्या हो गया रवि। अब देखिए दोस्तों, ये लास्ट में है तो बस वी के लिए वी आई, ठीक है दोस्तों। अब सोहन है, मान लीजिए सोहन लिखना है मुझे। अब इसका संधि विच्छेद आपने बचपन में सीखा होगा कैसे करते हैं। अब सा लिखा, ठीक है, प्लस ऐसे करते होंगे ना आप संधि विच्छेद हिंदी में, तो सा लिखा। उसके बाद हमने क्या लिखा, ओ लिखा, ऐसे मात्रा है ना ये ओ। इसके बाद हा, अब हा में भी क्या है, एक आ है, आ की मात्रा है आ प्लस ना। अब ये क्या है, ना है जो ये लास्ट में, इसके लिए हम कुछ नहीं लिखते, ये समझ लीजिए बस ना तक, ये इसके आगे कुछ नहीं लिखना। अब आ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सोहना, मेरा नाम गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम कैसे इंग्लिश बनाएंगे, देखिए दोस्तों, इसके लिए हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, अब सा के लिए हमने क्या सीखा है, एस होता है। ओ के लिए क्या सीखा है, ओ होता है। हा के लिए एच लिखो। आ के लिए क्या लिखो, ओनली ए। और ना के लिए एन, तो ये क्या हो गया, सोहन। तो इस तरह आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। आप बस इतना याद रखिए, सो के लिए एसो लिखा, हा के लिए देखिए देखो, अब हन की आवाज़ आ रही है, बस फिर HAN, ऐसा तो है हन के हम कर देंगे एच और एन कर देंगे, ए ना लिखे तो गलत हो जाएगा। हन की आवाज़ आ रही है यानी अपने आप में आ की आवाज़ आ रही है तो HAN, तो उससे आपको संधि विच्छेद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। बस इतना आप लॉजिक लगाइए, सोहन, हन में आ की आवाज़ ए लगा दिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखिए। इस तरह सुमन है, जैसे देखिए दोस्तों, सा के लिए हमने क्या सीखा है, एस। अब छोटे की मात्रा अभी हमने सीखी ना, छोटे की, अभी 1 मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। यहाँ देखिए आप,
छोटे यू कहाँ है, ये रहा। छोटे यू के लिए क्या सीखा हमें, यू सीखा है, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, यू करेंगे। चलिए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप। अब छोटे के लिए यू लगा देंगे। अब माँ है, इसके लिए एम लगाया, मन। अब अभी मैंने क्या बताया आपको, देखिए जैसे हाथ है, इसमें क्या था, आ था। अब माँ में भी आ है, मन MAN, तो MA लिख दिया और ना सुमन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सुमन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपको ट्रांसलेट करना है, याद रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ तो आपको दोस्तों ये सब कुछ समझ आया होगा। स्टिल आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाउट आप लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों हमारी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस तरह मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा। आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सब कुछ सिखाऊँगा, जिसकी मदद से आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।